नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अकाउंट तो खुल गया है, लेकिन अब शेयर कैसे खरीदें और जब प्रॉफिट हो जाए तो शेयर को कैसे बेचें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि शेयर कैसे खरीदे और कैसे बेचे जाते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शेयर खरीदने से पहले क्या क्या तैयारी किया जाए। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूरी है। आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, उसमें बैंक लिंक होना चाहिए जिससे आप फंड ऐड कर सकेंगे। आपने जिस भी एप्लीकेशन में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोला है, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, आप जिस कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, उस कंपनी के बारे में आप पहले से ही रिसर्च कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं शेयर खरीदने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने जिस भी ब्रोकर में डीमैट अकाउंट ओपन किया है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे और उसे ओपन करेंगे। तो चलिए, मेरा अकाउंट एंजल वन में है, तो मैं एंजल वन को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी चालू है। यहाँ पे निफ्टी है और यहाँ पे सेंसेक्स और यहाँ पे बैंक निफ्टी है। तो मार्केट अभी चल रहा है। आज मार्केट थोड़ा रेड में है। स्टॉक खरीदने से पहले इसमें आपको पैसे ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है अकाउंट का एक ऑप्शन, ठीक है। इस अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख लीजिए यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपका टोटल बैलेंस बता देगा। शुरू में आप जब चालू करेंगे अकाउंट तो ये 0 रहेगा। यहाँ से ही फंड ऐड कर सकते हैं और यहीं से विड्रॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फंड ऐड करना सीखना है, तो ऐड फंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे जितना ऐड करना है आपको। तो चलिए यहाँ पे मैं 1000 रुपया ऐड करके आपको बता देता हूँ। आप जितना चाहे यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे अमाउंट डालेंगे कितना ऐड करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, व्यू ऑल पेमेंट मेथड। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे कि आपको किससे पेमेंट करना है। तो चलिए यहाँ पर हम फ़ोनपे पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस टू ऐड फंड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ये फ़ोनपे पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। आप वहाँ जाकर अपना पासवर्ड डालकर पेमेंट कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पेमेंट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके वॉलेट में 1000 रुपया ऐड हो चुका है। उसके बाद चलिए सीखते हैं कि कोई स्टॉक को कैसे बाई करेंगे। तो यहाँ पर हम होम बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे। वॉच लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सर्च का, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल के लिए कोई भी एक स्टॉक सर्च करके आपको बता देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ एसबीआई बैंक का शेयर सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एसबीआई। तो देख सकते हैं यहाँ पे एसबीआई का शेयर आ चुका है, जिसका कीमत अभी 947 रुपया चल रहा है। और यहाँ पर आपको एक स्टार बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करके बता देता हूँ। और उसके बाद एक बार बैक करेंगे यहाँ से। तो देख सकते हैं ये वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है एसबीआई बैंक, जिसका कीमत अभी 946 रुपया 10 पैसा चल रहा है। यहाँ से भी क्लिक करके आप डायरेक्ट बाई कर सकते हैं और वहाँ सर्च करके भी बाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं सर्च करके एक बार शेयर को खरीद के बता देता हूँ। तो फिर से सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एसबीआई लिखेंगे। तो नीचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नीचे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, बाई और सेल का। तो हमें अभी स्टॉक को बाई करना है, तो बाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है डिलीवरी का। तो हम जब भी कोई लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाई करते हैं तो हमेशा डिलीवरी पे ही रखेंगे। डिलीवरी पे बाई करेंगे और इसको लॉन्ग टर्म तक छोड़ देंगे। कोई भी स्टॉक आप हमेशा डिलीवरी में ही बाई करें। दूसरा ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब है जब भी आप कोई स्टॉक खरीदेंगे इंट्राडे पर क्लिक करके, तो ये आज ही खरीदना है और आज ही बेच देना है। अगर आप नहीं बेचेंगे तो 3:10 पर ये ऑटोमेटिकली बिक जाएगा शेयर, और जो प्रॉफिट जो लॉस होगा वो आपका होगा। ये दूसरा ऑप्शन इंट्राडे का है। तो हम लोग यहाँ डिलीवरी पे ही रहने देंगे। यहाँ से क्वांटिटी पूछ रहा है कि कितना क्वांटिटी आप बाई करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 1 शेयर बाई करके आपको दिखा देता हूँ। आप जितना चाहे बाई कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा हो लिमिट का। ये लिमिट क्या है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। लिमिट का मतलब है एसबीआई बैंक का प्राइस अभी 945 रुपया चल रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये 942 रुपया जाए तब मैं इसे बाई करूँ,
तो आप यहाँ से लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट पे रहने देंगे और यहाँ 942 रख के प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। अगर 942 रुपया प्राइस जाएगा तो ही आपका शेयर बाई होगा, नहीं तो ये शेयर बाई नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ लिमिट वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ मार्केट लिखा हुआ आ जाएगा। मतलब क्या है इसका, जैसे कि अभी एसबीआई बैंक का शेयर का प्राइस 944 रुपया 65 पैसा चल रहा है, तो आप यहाँ मार्केट प्राइस पर अगर बाई करेंगे तो जो भी प्राइस चलता रहेगा, जितना भी चलता हुआ प्राइस रहेगा, उसी प्राइस पे आपका शेयर बाई हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ मार्केट पे रहने देता हूँ। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि 949 रुपया 28 पैसा एक क्वांटिटी बाई करने का लग रहा है मेरा पैसा। और यहाँ पे नीचे देख सकते हैं अवेलेबल कैश कितना है आपके पास, आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर एक क्वांटिटी बाई करते हैं, मार्केट प्राइस पे बाई करते हैं और यहाँ देखिए नीचे की ओर कन्फर्म लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर एक क्वांटिटी बाई हो चुका है। और यहाँ पर मैंने इसे ब्लर कर दिया है क्योंकि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग यहाँ पे बाई करके रखा हूँ, इसलिए इसे ब्लर कर दिया हूँ। तो इस तरह से आप किसी भी शेयर को बाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हमने सीख लिया कि कोई भी शेयर को बाई कैसे करते हैं, तो अब सीख लेते हैं उस शेयर को सेल कैसे करते हैं। कि जैसे कि आपने कोई शेयर बाई कर लिया और उसे सेल करना है तो वो कैसे करेंगे, अब उसके बारे में जानते हैं। सेल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है पोर्टफोलियो का, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे पोर्टफोलियो पे। इसके बाद आप यहाँ इक्विटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने जितने भी शेयर बाई किए होंगे सब यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारा शेयर बाई करके रखा हूँ, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है, मैं इसे ब्लर कर दिया हूँ। और जो शेयर अभी हमने बाई किया था एसबीआई का, वो भी यहाँ पर शो हो रहा है, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। और कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है ये अभी दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसे सेल करके देखते हैं। सेल करने के लिए एसबीआई के शेयर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे की ओर एक बाई का ऑप्शन आ रहा है और एक सेल का। तो हमें ये सेल करना है तो इसे सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर डिलीवरी पर क्लिक रहने देंगे और आपको कितना क्वांटिटी सेल करना है आप यहाँ डालेंगे। तो मेरे पास एक क्वांटिटी है, तो चलिए मैं एक क्वांटिटी सेल करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी डालेंगे और यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ आ रहा है मार्केट प्राइस, और यहाँ से आप क्लिक करके लिमिट भी लगा सकते हैं। जैसे कि अभी 943 रुपये इस शेयर का प्राइस चल रहा है और आप इसे 945 रुपये या 950 रुपये पर बेचना चाहते हैं। यहाँ पर लिमिट पर क्लिक करेंगे और 945 या 950 लगा के प्लेस सेल ऑर्डर पर लगा देंगे। तो जब इसका प्राइस 945 या 950 जो भी आप लगाएंगे टारगेट उतना जाएगा तो ये शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको सेल करके बता देता हूँ। यहाँ पर मार्केट प्राइस रहने देता हूँ, जितना चल रहा है उतने पे ही सेल हो जाए। और नीचे प्लेस सेल ऑर्डर लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका शेयर सेल हो जाएगा। आप यहाँ ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखेंगे कि आपका शेयर सेल हुआ है कि नहीं। इस शेयर को हमने आज ही बाई किया था और आज ही सेल किया, इसलिए इसमें टीपी नहीं मांगा और डायरेक्टली सेल हो गया। तो अगर इसे आप कल होके या परसों होके या बाद में 1 महीने 2 महीने 1 साल बाद अगर सेल करेंगे तो इसमें टी पिन मांगेगा। तो चलिए मेरा पहले से जो स्टॉक है मैं उसमें सेल करके बता देता हूँ कि क्या क्या मांगेगा जब आप इससे सेल करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अमारा राजा बैटरी का एक शेयर है जो पहले हमने बाई किया था। इससे सेल करने के लिए अमारा राजा का जो शेयर है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे बाई और सेल का, तो सेल पे क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ डिलीवरी पर क्लिक रहने देंगे और यहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे, जितना आप क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हैं। तो चलिए मुझे एक शेयर सेल करना है तो मैं एक क्वांटिटी डाल देता हूँ। और यहाँ से आप लिमिट भी लगा सकते हैं कि इस शेयर को कितने पे आप बेचना चाहते हैं। जैसे कि 105 चल रहा है, 106 या 108 या 110 पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ से टारगेट लगा सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर मार्केट प्राइस ही रहने देता हूँ। उसके बाद प्लेस सेल ऑर्डर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन नीचे दिखाई दे रहे होंगे, कंटिन्यू टू CDSL और रीजनरेट टी पिन। अगर आप पहली बार किसी स्टॉक को अगर सेल कर रहे हैं तो आपके पास टी पिन तो होगा नहीं, तो आप यहाँ दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रीजनरेट टी पिन। तो आपके सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, टी पिन जनरेटेड। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू टू CDSL पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा इंटर टी पिन। तो आपके मोबाइल नंबर पे जो इसमें रजिस्टर है उस पर एक टी पिन जाएगा मैसेज में, उस टी पिन को यहाँ पर डालेंगे। तो चलिए मेरा टी पिन मैसेज में आ चुका है, उस टी पिन को यहाँ पर डाल देंगे। टी पिन डालने के बाद यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा वेरीफाई का, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको एक OTP मांगेगा,
तो आपके उसी मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ डालेंगे और फिर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टिपिन वेरीफाई सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि एक शेयर यहाँ पे अमारा राजा बैटरी का सेल हो चुका है। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है सोल्ड फ्रॉम पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो से सेल हो चुका है। तो इस तरह से आप सेल कर सकते हैं कोई भी स्टॉक को। ये शेयर सेल हुआ है कि नहीं इसे देखने के लिए आप फिर से पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो अमारा राजा बैटरी का एक शेयर था वो सेल हो चुका है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ रहा है। और नीचे देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का, ये भी सेल हो चुका है, ये भी 0 लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह से आप किसी शेयर को बाई कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। बिगिनर के लिए जरूरी बातें, हमेशा वही शेयर खरीदे जिनकी कंपनी मजबूत और भरोसेमंद हो। शॉर्ट टर्म में लालच से बचे, पहले सीखे फिर कमाए। हर बार इन्वेस्ट करने से पहले जिस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले ले। किसी भी कंपनी में किसी के कहने पर इन्वेस्ट ना करें। तो चलिए हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा उसे एक बार और समझ लेते हैं। पहला, जिस भी ब्रोकर में आपका डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। उसके बाद उसमें शेयर को सर्च करें, उसके बाद बाय पे क्लिक करें, क्वांटिटी डालें और कंफर्म करें। शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। जब अच्छा प्रॉफिट कमा ले तो सेल पर क्लिक करके उसे बेच दे। इतना आसान है शेयर खरीदना और बेचना। तो दोस्तों अब आप जान गए हैं कि शेयर खरीदे और बेचे कैसे जाते हैं। अगर ये वीडियो आपके काम का लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।